गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू स्टूडेंट्स। तो ध्यान दो, जैसा कि मैंने लास्ट क्लास में आपको बताया था बेटाओं कि मैं आपको कोशी-रीमान समीकरण का डेरिवेशन कराऊंगा। तो आज जो हमने लास्ट लेक्चर में जिस पर हमने बात की थी कि आज जो उस थ्योरम को आज हम कंप्लीट करेंगे, उसका डेरिवेशन भी हम करेंगे। ध्यान पूर्वक देखना कि जो लास्ट क्लास में मैंने डेरिवेशन कहा था कि थ्योरम 4.2, ये जो थ्योरम 4.2 है, ध्यान पूर्वक देखो, सुनो और समझो कि थ्योरम 4.2 का स्टेटमेंट क्या है कि फलन जो है W बराबर एफ ऑफ जेड बराबर यू एक्स कोमा वाई प्लस आयोटा वी एक्स कोमा वाई। ये जो फलन है यू एक्स कोमा वाई प्लस आयोटा वी एक्स कोमा वाई, यह फलन विश्लेषिक होगा। कैसा होगा? विश्लेषिक। तो इसके लिए विश्लेषिक होगा, तो इसके लिए आवश्यक प्रतिबंध है। कौन सा प्रतिबंध? आवश्यक। अब देखो कि क्या है आवश्यक प्रतिबंध। आवश्यक प्रतिबंध है कि फलन कोशी-रीमान, क्या बोला मैं? कोशी-रीमान कि कौन सी समीकरण? कोशी-रीमान समीकरण को संतुष्ट करना चाहिए। कोशी-रीमान समीकरण को संतुष्ट करे। ठीक है, आई बात समझ में? कोशी-रीमान समीकरण संतुष्ट करे। अब मैं इसका डेरिवेशन करा रहा हूं। ध्यान पूर्वक देखो कि फलन हमको क्या दिया है, W बराबर एफ जेड। बोले तो U ब्रैकेट में x कोमा वाई प्लस आयोटा वी एक्स कोमा वाई, और इसको दे देते हैं हम इक्वेशन नंबर फर्स्ट, समीकरण 1 दे देते हैं। अब ध्यान दो एंड कि एफ जेड प्लस डेल्टा जेड। अब U, तो जहां x है वहां क्या हो जाएगा? x प्लस डेल्टा एक्स, कोमा जहां y वहां क्या हो जाएगा? y प्लस डेल्टा y, प्लस वही सेम प्रोग्राम इसमें भी x प्लस डेल्टा एक्स कोमा y प्लस डेल्टा y। तो ये हमने यहां तक का प्रोग्राम कर लिया। अब बात आती है कि यार फलन कोशी-रीमान समीकरण को संतुष्ट करें, तो हम जो है डेरिवेशन करेंगे कोशी-रीमान समीकरण का, और उस कोशी-रीमान समीकरण का हम डेरिवेशन करेंगे। ध्यान पूर्वक देखना डेरिवेशन को अच्छे से। जो हमारा डेरिवेटिव का जो फॉर्मूला था, फॉर्मूला याद है सबको कि फॉर्मूला क्या था? लास्ट क्लास में मैंने क्या पढ़ाया था? एफ डैश जेड लिमिट डेल्टा जेड टेंस टू 0 एफ जेड प्लस डेल्टा जेड माइनस एफ ऑफ जेड अपॉन डेल्टा जेड। ठीक, अब ध्यान से देखो कि यहां तक का तो हमने कर लिया। अब इसकी और इसकी वैल्यू रखनी है, और इसकी भी। डेल्टा जेड की वैल्यू याद है ना सबको? डेल्टा जेड की वैल्यू होती है डेल्टा एक्स प्लस आयोटा डेल्टा वाई। जो काम ऊपर, अब फंक्शन ऑफ जेड प्लस डेल्टा जेड, यू एक्स प्लस डेल्टा एक्स कोमा वाई प्लस डेल्टा वाई प्लस आयोटा वी एक्स प्लस डेल्टा एक्स कोमा वाई प्लस डेल्टा वाई। ये अपन ने एफ जेड प्लस डेल्टा जेड की वैल्यू रख दी। अब किसकी वैल्यू रखेंगे? एफ जेड की। एफ जेड की वैल्यू क्या है? ध्यान से देखो, माइनस यू एक्स कोमा वाई माइनस आयोटा वी एक्स कोमा वाई अपॉन में, ध्यान से सब बच्चे, अपॉन में डेल्टा जेड की क्या जाएगा? डेल्टा एक्स प्लस आयोटा डेल्टा वाई। अब हम दो केस लेंगे। देखो, सबसे पहली बात, हम लिमिट को डायरेक्ट नहीं रख सकते। हम लिमिट को डायरेक्ट नहीं रख सकते। अब जब लिमिट को डायरेक्ट नहीं रख सकते तो ये तो बड़ी दिक्कत वाली बात हो गई, परेशानी वाली बात हो गई। तो ऐसे में हम क्या करेंगे? तो दिमाग का यूज करो कि यार ऐसे में हम करेंगे क्या। तो ऐसे में हम क्या करेंगे, सारे बच्चे ध्यान से सुनना अच्छे से, कि हम लिमिट को डायरेक्ट नहीं रख सकते। तो मैंने एक बात बताई थी आपको कि याद करो कि हम अलोंग टू द एक्स एक्सिस और अलोंग टू द वाई एक्सिस
दो प्रोग्राम चलाते हैं, यानी कहने का मतलब ये कि हम एक्स अक्ष से पूछेंगे और वाई अक्ष से पूछेंगे। अगर दोनों से डेरिवेटिव सेम मिला तो फंक्शन डिफरेंशिएबल होता है। लेकिन बच्चों हम फंक्शन को विश्लेषिक लेके चल रहे हैं, हमें तो कौशी रीमान समीकरण लेके आनी है, तो हम फलन को विश्लेषिक लेके चल रहे हैं, तो इसका मतलब ये हो गया कि फलन जो है अवकलनीय भी होगा। ठीक, यानी अलोंग टू द एक्स एक्सिस और अलोंग टू द वाई एक्सिस जो वैल्यू मिलेगी वो वैल्यू कैसी होगी, सेम। आई बात समझ में? तो हम करेंगे प्रोग्राम अलोंग टू द एक्स एक्सिस। अब एक्स अक्ष के अनुदिश सबको याद होगा कि एक्स अक्ष के अनुदिश डेल्टा वाई कितना होता है, 0। बच्चों एक्स अक्ष पर कौन 0 होता है, डेल्टा वाई। आओ तो एक काम करते हैं ना, अब देखो मेरे को दोबारा प्रोग्राम चलाना पड़ेगा, इससे अच्छा ना मैं ये वाला काम यहीं कर देता हूं ताकि हमारी स्टेप बच जाएगी। तो चलो अब मैं क्या कर रहा हूं, अलोंग टू द एक्स एक्सिस हम चेक करेंगे, अलोंग टू द एक्स एक्सिस। तो बेटा अलोंग टू द एक्स एक्सिस डेल्टा वाई 0, तो रिजल्ट लिमिट क्या हो गया, डेल्टा एक्स टेंड्स टू 0। यहां भी डेल्टा वाई क्या हो गया, 0। यहां भी डेल्टा वाई क्या हो गया, 0। अब ध्यान से देखो, अब हम एक काम करते हैं बच्चों, ये जो हमारा एफ डे जेड है इसी को हम आगे चलाते हैं। लिमिट का की है डेल्टा एक्स टेंस टू 0। बच्चा पार्टी अपन u को एक साथ लिख लेते हैं, ठीक है, गुस्सा मत होना आप लोग। u एक्स प्लस डेल्टा एक्स कोमा वाई माइनस यू एक्स कोमा वाई, और ये अपॉन में भी डेल्टा वाई को 0 कर दिया। अब अपॉन में कौन आ गया, डेल्टा एक्स। ठीक, ये तो मैंने u को लिख लिया। ऐसे हम किसको लिख लेंगे, अब v को, हम v को एक साथ लिख लेते हैं, ले लो कॉमन, v को एक साथ लिख लेते हैं, ठीक है, प्लस आयोटा कॉमन, वही लिमिट डेल्टा एक्स टेंस टू 0, वी एक्स प्लस डेल्टा एक्स कोमा वाई माइनस वी एक्स कोमा वाई अपॉन में डेल्टा एक्स, और ये आयोटा मैंने क्या ले लिया, कॉमन। आयोटा बाहर है बेटा, ध्यान रखना, ये आयोटा अपन ने क्या ले लिया, कॉमन। अब ये बताओ ये क्या चीज है बच्चों, और समझदार बच्चों, u का x के सापेक्ष, किसके सापेक्ष, u का x के सापेक्ष आंशिक अवकलन। अब कोई बच्चा कहेगा कि सर आंशिक अवकलन ही क्यों है, क्योंकि देखो x प्लस डेल्टा x, तो रिजल्ट क्या हो गया, इधर x आ गया, लेकिन बच्चों y से तो y, देखो पहले भी y बाद में भी y, यानी y चेंज नहीं हुआ। जब y चेंज नहीं हुआ तो इसका मतलब हमने क्या किया, x के सापेक्ष आंशिक अवकलन हुआ है, ठीक है। तो ये डेल u अपॉन डेल x प्लस आयोटा डेल v अपॉन डेल x, उधर v का आंशिक अवकलन हो जाएगा x के सापेक्ष। ये प्रोग्राम हमने चलाया, इसको हम बोलेंगे समीकरण नंबर 2। ये कौन से अक्ष के अनुदिश चलाया, x अक्ष के अनुदिश। इसी प्रकार जब हम y अक्ष के अनुदिश लेंगे, कौन से अक्ष के अनुदिश, y अक्ष के अनुदिश, तो आप सबको याद है कि y अक्ष पर कौन 0 होता है बच्चों, डेल्टा x 0 होता है y अक्ष पर। तो फिर ऐसे में f डैश जेड, f डैश लिमिट, इस बार डेल्टा x को 0 करना है तो डेल्टा y 0, u को एक साथ लिख लेता हूं, u एक्स कोमा वाई प्लस डेल्टा वाई माइनस यू एक्स कोमा वाई अपॉन में क्या आएगा, आयोटा डेल्टा वाई। मैंने लगे हाथ भाग भी लगा दिया और डेल्टा एक्स को क्या कर दिया, 0। ऐसे ही सेम आयोटा से आयोटा कैंसिल हो जाएगा बच्चों, आयोटा से आयोटा क्या हो जाएगा यहाँ पे, कैंसिल। ओके, आई बात समझ में, माइनस वी एक्स को वाई अपॉन डेल्टा वाई। तो बच्चों
ये 1 में आयोटा है ना, और 1 में आयोटा कितना होता है, माइनस आयोटा। इस बार u का आंशिक अवकलन किसके सापेक्ष, y के सापेक्ष, और इधर v का आंशिक अवकलन किसके सापेक्ष, y के सापेक्ष। ये समीकरण कौन सी आ गई, 3। ये समीकरण 2, ये समीकरण नंबर 3। अब चूंकि फलन कैसा है, विश्लेषिक। अगर विश्लेषिक फलन है तो ये फलन फिर अगर विश्लेषिक है तो फिर ये अवकलनीय होगा, और अगर ये अवकलनीय है तो इसका मतलब अलोंग टू द एक्स एक्सिस और अलोंग टू द वाई एक्सिस जो हमको वैल्यू मिली है वो वैल्यू कैसे होगी, सेम। सेम सेम बोले तो इक्वल। ये दोनों मान कैसे होंगे, सेम होंगे। आओ तो इसको हम बराबर कर देते हैं। पहले मैं लाइन लिख देता हूं, चूंकि एफ जेड कैसा है, विश्लेषिक फलन है। एफ जेड विश्लेषिक फलन है, तब एफ डैश जेड बराबर डेल यू अपॉन डेल एक्स प्लस आयोटा डेल वी अपॉन डेल एक्स। ये तो समीकरण 2 से, और 3 से माइनस आयोटा डेल यू अपॉन डेल वाई प्लस डेल वी अपॉन डेल वाई। तो अच्छे से ध्यान पूर्वक देखो और याद करो कि मैंने इस थ्योरम में शुरू में ही कहा है कि ये जो फलन है अगर विश्लेषिक है तो इसके लिए आवश्यक प्रतिबंध, कौन सा प्रतिबंध, आवश्यक। ध्यान सुनना, दोनों पक्षों की तुलना कर दो। तुलना करोगे तो बिना आयोटा वाले की बिना आयोटा वाले से डेल यू अपॉन डेल एक्स बराबर डेल वी अपॉन डेल वाई, ठीक। एंड आयोटा के गुणांक की आयोटा गुणांक से तो डेल यू अपॉन डेल वाई माइनस डेल वी अपॉन डेल एक्स। और बच्चा सभी ध्यान से सुनो, सभी बच्चे ध्यान से सुनो कि विच इज रिक्वायर्ड कोची रीमान इक्वेशन, कि यही क्या है, कोशी रीमान समीकरण। तो हर बच्चे को कोशी रीमान समीकरण याद होनी चाहिए। डेल यू अपॉन डेल एक्स बराबर डेल वी अपॉन डेल वाई और डेल यू अपॉन डेल वाई माइनस डेल वी अपॉन डेल एक्स। ये रही ये। मैंने याद रखने का तरीका भी बताया था आपको कि जैसे अल्फाबेट में एक्स पहले आता है, वाई बाद में आता है, यू पहले आता है, वी बाद में आता है। तो बच्चों पहले एक साथ देखो, डेल यू अपॉन डेल एक्स, यू एक्स, डेल यू अपॉन डेल एक्स, वी वाई, तो डेल यू अपॉन डेल, बाद वाले एक साथ ये, और एक्स और वाई को पलट दोगे, चेंज कर दोगे तो क्या आ जाएगा, माइनस। तो वेरी सिंपल काम है कि आपको कैसे कोशी रीमान समीकरण को याद रखना है, ठीक है। तो अब ये कोशी रीमान समीकरण हर बच्चे को याद होने चाहिए। हम क्वेश्चंस करेंगे, जो क्वेश्चंस कहे हमको बोलेगा डायरेक्ट प्रश्न कि सिद्ध करो कि दिया गया फलन विश्लेषिक है, सिद्ध करो दिया गया फलन कैसा है, विश्लेषिक। तो सिंपल सी बात कि यार जब हमको कहा गया है कि सिद्ध करो दिया गया फलन विश्लेषिक है, तो यार हमसे क्या कहा गया है कि विश्लेषिक है, तो हम एक बात जानते हैं कि यार फलन अगर विश्लेषिक हो तो इसके लिए एक आवश्यक प्रतिबंध होता है कि वो कोशी रीमान समीकरण को क्या करे, संतुष्ट करे। आई बात समझ में। तो बच्चों जो फलन विश्लेषिक होगा वो कोशी रीमान समीकरण क्या करेगा, संतुष्ट। तो आज की क्लास में हमने क्या किया कि हमने थ्योरम 4.2 को फिनिश किया और हमने कोशी रीमान समीकरण का डेरिवेशन कर लिया। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम क्या करेंगे कि ध्यान से सुनना कि हम आवश्यक प्रतिबंध तो हमने पढ़ लिया, अब हम उल्टा हम पर्याप्त प्रतिबंध पढ़ेंगे। वो पर्याप्त प्रतिबंध ये कहता है कि फलन अगर विश्लेषिक है तो फिर पर्याप्त प्रतिबंध में हम क्या करेंगे, आप भी जानते होंगे अच्छे से कि जब फलन विश्लेषिक होता है, क्या होता है बेटा, विश्लेषिक। तो विश्लेषिक फलन के लिए दो बातें होती हैं। पहली बात तो फलन अवकलनीय होना चाहिए,
और दूसरी बात कौशी रीमान समीकरण का करे, संतुष्ट करे। तो आवश्यक प्रतिबंध में तो हमने कौशी रीमान समीकरण का कर लिया, प्रूफ कर लिया, इसका डेरिवेशन कर लिया। लेकिन पर्याप्त प्रतिबंध में हम क्या करेंगे, तो पर्याप्त प्रतिबंध में हम डेरिवेटिव निकालेंगे, फलन का क्या निकालेंगे, डेरिवेटिव। ठीक, आई बात समझ में। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम जो थ्योरम करेंगे उसमें हम डेरिवेशन करेंगे और हम डेरिवेटिव निकालेंगे फलन का पर्याप्त प्रतिबंध में। ठीक है।